आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होता है और कैसे काम करता है और क्या आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाय, आई एम प्रभु, हियर बिल्डिंग ऑनलाइन अवेयरनेस इन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं शेयर मार्केट में, और क्या आपको फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। सपोज आपको आईफोन खरीदना है, लेकिन आज नहीं, एक महीने बाद अपने बर्थडे वाले दिन, और आप अब जाते हो मार्केट में और उस आईफोन का क्या प्राइस है या क्या फीचर्स है आप उसे पता करने। और जब आप जाते हो तभी आपको पता चलता है अपने दोस्त से जो एप्पल कंपनी में काम करता है कि अब अपकमिंग एक मंथ्स में आईफोन का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। तो आप कंफ्यूज होते हो क्या करें, मुझे तो एक महीने बाद लेना है लेकिन एक महीने बाद तो प्राइस बढ़ जाएगा। तभी आपको शॉपकीपर आता है और बोलता है ऐसा है भैया, परेशान मत हो, एक काम करो, आज आप मुझे 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दो और एक महीने बाद आके आप मुझसे आईफोन ले जाना। सेम उसी बिलिंग पे जो आज प्राइस है मैं उसी पे दे दूंगा। और अगर उस दिन आईफोन जो है वो 1.5 लाख का भी हो जाएगा तब भी मैं आपको 1 लाख का ही आईफोन दूंगा, क्योंकि आज के प्राइस पे मैं बिल आपका बना दे रहा हूँ। लेकिन अगर आईफोन 80,000 का हो गया तो मैं आपको 20,000 रुपये वापस नहीं करूँगा। आपको तो थोड़ा ठीक लगता है कि चलो हाँ ठीक है, अगर मेरा दोस्त एप्पल कंपनी में काम करता है तो चांसेस ज़्यादा है कि वो सही बता रहा होगा। आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो और डिपॉजिट करके फिर एक महीने का वेट करते हो। यही सेम चीज़ जो है वो फ्यूचर्स में भी होता है, बस आईफोन की जगह पे कंपनी के शेयर्स, कमोडिटी, करेंसी, ये सब चीज़ें होती हैं। और सेलर की जगह पर एक फ्यूचर सेलर होता है, और आप दोनों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में एक रेगुलेटेड पार्टी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, जो इंश्योर करती है कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर के एक्सपायरी पे बायर को जो है वो शेयर्स मिल जाए सेलर से, और बायर जो है वो पैसे दे दे सेलर को। और अगर बायर या सेलर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, मतलब या तो शेयर लेने से इनकार कर देता है या फिर पैसा देने से इनकार कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो फाइन्स लगाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं। आपने अगर एक बार फ्यूचर खरीद लिया तो आपने एक डील कर लिया जिसे आप रिवोकेट नहीं कर सकते, मीन्स वापस नहीं कर सकते। आपको वो फिक्स प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा, चाहे शेयर के प्राइस बढ़ें चाहे घटें। और सेलर को जो है वो आपको शेयर्स देने पड़ेंगे, चाहे उसके प्राइस कुछ भी हो, बढ़ रहे हो या घट रहे हो। अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज करता है तो आपको फायदा होगा और सेलर को लॉस होगा, और अगर शेयर का प्राइस डिक्रीज करता है तो आपको लॉस होगा और सेलर को फायदा होगा। और उतने ही अमाउंट का आपको प्रॉफिट होगा जितने ही अमाउंट का सेलर को लॉस होगा, या जितने अमाउंट का आपको लॉस होगा उतने ही अमाउंट का सेलर को प्रॉफिट होगा। मीन्स अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है तो सेलर को 10,000 का लॉस होगा। फ्यूचर्स में कंपनी के शेयर्स ही होते हैं लेकिन लॉट में होते हैं, और आपको लॉट भी खरीदना पड़ता है। और एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे और उसका प्राइस क्या होगा वो स्टॉक एक्सचेंज मैनेज करती है। जैसे HDFC के एक लॉट में 500 शेयर्स हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव का दो तरीके से सेटलमेंट होता है, एक कैश बेस्ड सेटलमेंट जिसमें जो भी डिफरेंस होता है प्रॉफिट या लॉस का वो आपके अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट हो जाता है। दूसरा है डिलीवरीज बेस्ड सेटलमेंट। एज पर न्यू सेबी गाइडलाइंस आपको एक्चुअल में शेयर का डिलीवरी लेना होगा अपने डीमेट अकाउंट में। उसके बाद आप उस शेयर को जैसे चाहो वैसे सेल कर सकते हो, ओपन मार्केट में सेल करो या फ्यूचर में सेल करो, वो आपके ऊपर है। मोस्टली केसेस में ब्रोकर जो है वो इंकरेज करते हैं कि आप एक्सपायरी से पहले ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिस्ट हो जाओ। मीन्स आप अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है या फ्यूचर डेरिवेटिव जो है वो किसी और को सेल कर दो, क्योंकि एक्सपायरी पे आपको शेयर्स का डिलीवरी लेना होगा और पूरा प्राइस पे करके लेना होगा। जैसे सपोज HDFC के 500 शेयर है एक लॉट में, और अगर शेयर प्राइस 1,000 है तो आपको 5 लाख रुपए पूरे पे करने होंगे और एक्चुअल में अपने डीमेट अकाउंट में उस शेयर का डिलीवरी लेना होगा। अब समझते हैं ऑप्शंस क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलते हैं पहले वाले एग्जांपल पे। जैसे आपको अपने दोस्त से पता चला था कि आईफोन का प्राइस बढ़ने वाला है, वैसे ही आपको पता चलता है, लेकिन आपका दोस्त जो है वो एक कंडीशन डाल देता है। कहता है देखो भाई, आईफोन का प्राइस बढ़ेगा लेकिन तब बढ़ेगा जब सैमसंग जो है वो अपना फ़ोन लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि उस समय मार्केट में सिर्फ आईफोन ही होगा जो 5G होगा, जिस वजह से उसका प्राइस इंक्रीज करेगा। अब आप कंफ्यूज होते हो कि क्या करें, अभी लें या वेट करें। अगर सैमसंग ने फ़ोन लॉन्च कर दिया तो प्राइस घट जाएगा, लेकिन अगर सैमसंग ने फ़ोन लॉन्च नहीं किया तो प्राइस बढ़ जाएगा, और मुझे तो फ़ोन एक महीने बाद लेना है। तभी शॉपकीपर आपके पास आता है और बोलता है देखिए देखिए भैया, परेशान मत होइए,
ऐसा करिए, आप मुझे 10,000 रुपये आज डिपॉजिट कर दीजिए और अपने आईफोन का 1 लाख रुपए का जो प्राइस है वो बुक कर दीजिए। आप मुझसे 1 महीने बाद आके आईफोन ले जाइएगा 1 लाख के प्राइस पे ही, चाहे आईफोन का प्राइस कुछ भी हो, बढ़े या घटे, मैं आपको 1 लाख रुपए का ही आईफोन दूंगा। आज के प्राइस पे उसे बुक कर दीजिए। आपको ऑप्शन सही लगता है और आप 10,000 रुपये एडवांस देके वो आईफोन का प्राइस बुक कर देते हो। 1 महीने बाद आईफोन का प्राइस जो है वो 80,000 हो जाता है। तो क्या अब आप उसी शॉपकीपर के पास जाओगे 1 लाख रुपए और देके वो आईफोन लेने? मीन्स टोटल प्राइस आपको तो 1,10,000 रुपये देने होंगे। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप नहीं लोगे वहाँ से, आप ओपन मार्केट से लेना बेटर समझोगे। क्योंकि अगर 10,000 रुपये वो एडवांस जो है वो भी लॉस हो जाए तो 80,000 और 10,000 आपको 90,000 का ही आईफोन पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस शॉपकीपर के पास जाते हो तो आपको 1,10,000 का आईफोन पड़ेगा। सेम ऐसा ही ऑप्शन में भी होता है। आईफोन की जगह पे कंपनी के शेयर्स, कमोडिटी या करेंसी या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्रीमियम पे करके शेयर प्राइस बुक कर सकते हो। और 1 महीने बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो शेयर खरीदो या मत खरीदो, वो आपके ऊपर है। और जैसे आईफोन के केस में आपने प्रीमियम पे किया था 10,000 रुपये, लेकिन प्रीमियम अमाउंट रिफंड या सेटल नहीं होता। जैसे आपने 10,000 रुपये प्रीमियम पे किया तो आपको 1 लाख रुपए और पे करने पड़ेंगे आईफोन खरीदने के लिए। और ऑप्शन सेलर इस बात की गारंटी देता है कि जो भी प्राइस शेयर का इंक्रीज करेगा वो पे करेगा, लेकिन आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये एक तरह से इंश्योरेंस जैसा है। अगर इसे सिंपली तरीके से बोलूँ तो आप प्रीमियम देके शेयर प्राइस बुक कर सकते हो 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद के डेट पर। और ऑन एक्सपायरी डेट आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहो तो शेयर खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप शेयर खरीदते हो तो एग्जाम्पल के हिसाब से आपको 1,10,000 रुपये पे करने होंगे शेयर्स लेने के लिए। और अगर आप बाय नहीं करते हो तो आपको प्रीमियम का लॉस होगा जो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि इसका फ़ायदा क्या? मेरा तो दोनों ही सिचुएशन में 10,000 का लॉस हो रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज करने वाला है किसी रीज़न की वजह से, जैसे कंपनी को कोई बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है जिसकी वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, तो आप प्रीमियम देके ओल्ड शेयर प्राइस बुक कर सकते हो और आप फ्यूचर में जो है वो शेयर्स ओल्ड प्राइस पे ही खरीद सकते हो। लेकिन अगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो शेयर प्राइस जो है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि चाहो तो आप शेयर्स खरीदो या मत खरीदो। आप बस प्रीमियम प्राइस पे करके ओल्ड शेयर प्राइस को बुक कर लेते हो, जिसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर शेयर प्राइस गिर गया है तो फिर आप ऑप्शन सेलर से शेयर क्यों खरीदोगे? अगर आपको फिर भी शेयर्स खरीदने हैं तो आप ओपन मार्केट से खरीद लोगे, क्योंकि ऑलरेडी शेयर के प्राइस जो है वो गिरे हुए हैं और प्रीमियम को जो है वो राइटिंग चार्जेस बोलते हैं। होप आपको फ्यूचर और ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब जानते हैं आपको फ्यूचर और ऑप्शंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्यूचर या ऑप्शंस जो है वो हेजिंग किया जाता है लॉस को कम करने के लिए या फिर पोर्टफोलियो के लॉस के रिस्क को मैनेज करने के लिए। फ्यूचर और ऑप्शंस लोगों को इतना अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि आप बहुत ही कम पैसे से अपने ब्रोकर से मार्जिन लेकर बहुत ही ज़्यादा पैसे से मार्केट में खेल सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी हर कोई गलत होता है और जब हम गलत होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है और हम अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके पास पूरी एक्सपर्ट टीम होती है, वो पूरा कैलकुलेट करके रखते हैं कि अगर हम 1,000 लोगों को ऑप्शन सेल करते हैं तो शायद मुझे 1 या 2 लोगों को ही पे करना होगा और बाकी लोगों से मुझे प्रीमियम का फ़ायदा होगा। इसलिए आप ऑप्शन, फ्यूचर या इंट्राडे से दूर रहो। और लास्ट में एक बोनस, अगर आपको फिर भी ट्रेडिंग करना है फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे में, तो सबसे पहले आप एक बैंक अकाउंट ओपन करा लो और उसमें एक फिक्स अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दो और उसी अमाउंट से आप ट्रेडिंग करो, चाहे आपको कितना भी प्रॉफिट हो। मैक्सिमम आप उसी अकाउंट का पैसा ट्रेडिंग में लगाओ, जिससे आपको अगर कभी लॉस भी होता है तो आपको सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितना उस बैंक अकाउंट में होगा। और अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट के हिसाब से शेयर मार्केट में लॉस होना नियर इम्पॉसिबल है अगर आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको जानना है डिटेल में कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं शेयर का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे ये वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको शेयर मार्केट का बेसिक्स जानना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं, जिसका भी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पे मैं 25 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ।
आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला पाऊंगा। ये वीडियो शेयर करें उनके साथ जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।